ये सब बताते हुए आरवी अर्थ के सीने में अपना मुंह छुपाए जोर से रो रही थी। वही अर्थ की आंखें इस वक्त एकदम लाल हो रखी थी और उसके माथे की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। अर्थ को देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी डैनियल उसके सामने आया तो वो उसे जिंदा दफना देगा। अर्थ आरवी की पीठ पर अपना एक हाथ रख सहलाते हुए मन में बोला, डैनियल तुम जो कोई भी हो, बहुत बड़ी गलती कर मेरी वाइफी को दर्द देकर। आई प्रॉमिस तुम्हें ये दर्द सूद समेत न लौटाया तो मेरा नाम भी अर्थ खुराना नहीं। सोचते हुए अर्थ की आंखों में एक बदले की आग दिखाई दे रही थी जो शायद अब डैनियल से बदला लेकर ही शांत होगी। आरवी अर्थ के शर्ट को कस के अपनी मुट्ठियों में भर लेती है और अपने फेस को और ज्यादा उसके सीने में छुपा धीरे से बोली, वो डैनियल बहुत बुरा है। वो ही नहीं, उसकी बहन नताशा भी बहुत बुरी थी। वे दोनों बहन भाई ही एकदम सनकी थे। उन्हें दूसरों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है और डैनियल ने ये बात खुद मेरे सामने एक्सेप्ट की थी कि जब वो मुझे दर्द में देखता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। उस दिन के बाद डैनियल मुझे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर बेवजह मारता था और फिर केयर भी करता था। उस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस डैनियल नाम के दलदल से बाहर निकलूं। मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। वो पहले ही शिवानी को मार चुका था और अब मैं मेरी वजह से किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। अर्थ आरवी के बाल सहलाते हुए बोला, क्या ये बात तुमने किसी को नहीं बताई और फिर तुम उस डैनियल की कैद से कैसे निकली? क्योंकि जब हम होटल में मिले थे तब शायद वो तुम्हारी लाइफ में नहीं था। आई एम राइट? बोलते हुए अर्थ के फेस पर कोई इमोशन नहीं थे पर उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थी। आरवी धीरे से बोली, मेरे 18 बर्थडे वाले दिन हम लास्ट बार मिले थे। उसने मुझे कॉल कर कहा था कि उसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, इसलिए उसने मुझे होटल आने को कहा। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब अगर डैनियल ने मेरे साथ कुछ भी करने की सोची या फिर मुझे मोलेस्ट किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं शाम 6 बजे उसके बताए हुए होटल पहुंच गई थी। मैं उस होटल में डैनियल के बताए हुए रूम में चली गई थी। उस दिन डैनियल ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था। पूरे रूम की दीवारों पर मेरी और उसकी फोटो लगी हुई थी। नीचे सारे फ्लोर पर हार्ट शेप में व्हाइट और रेड बलून गिरे हुए थे। सामने टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था जिस पर मेरा और उसका नाम लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे केक कट करने के लिए कहा। मैं डरते हुए केक के पास जाकर केक कट करने के लिए नाइफ अपने हाथ में उठाया ही था, तभी डैनियल ने मुझे पीछे से आकर हक कर लिया, जिससे वो नाइफ मेरे हाथ से छूट गया। मैं बहुत डर चुकी थी। डैनियल ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ से केक कट करवाया और फिर उसने उस केक का बड़ा सा पीस उठा मुझे जबरदस्ती खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुझे जबरदस्ती किस करने लगा, पर मैंने जब उसे खुद के करीब नहीं आने दिया तो वो मुझे फिर मारने लगा। मैं रोती रही पर मेरे रोने का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया और अपना शर्ट उतारने लगा। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके पास मेरे साथ सब कुछ करने का हक है। मैं डरते हुए बेड पर ही पीछे खिसक रही थी। तभी अचानक वो मेरे ऊपर आ गया। तब मैं बहुत डर चुकी थी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर मैंने उससे छूटने की कोशिश की पर मेरी कोई भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैं उसके सामने कुछ नहीं लगती थी। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर रखे वाश पर गई और मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो वाश उठाकर उसके सर पर दे मारा। मैंने पहली बार किसी को मारा था। वाश लगते ही डैनियल के सर से खून बहने लगा था और वो वही बेड पर मेरे साइड में गिर गया। डैनियल की हालत देख मैं बहुत डर चुकी थी। आई मीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने कुछ देर वहीं रहकर उसे देखा और फिर मैं उस रूम से बाहर निकल होटल से बाहर आ गई। मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे ऋषिका का ख्याल आया और मैंने अपना फोन निकाल उसे कॉल किया। मैंने ऋषिका को थोड़ी बहुत बात कॉल पर बताई, जिसे सुन वो मुझसे बहुत गुस्सा हुई, पर तब उसी ने मेरी हेल्प की और मुझे वहां से खुराना मेंशन लेकर आई। दूसरे दिन डैनियल का मेरे पास मैसेज आया, आई एम लिविंग माशुका बट विल बी बैंड। उसके बाद वो मेरी लाइफ से चला गया और मैंने भी उसके नंबर ब्लॉक कर दिए। थोड़े दिनों बाद मैंने ऋषिका को जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सारी बात उसे बताई, जिसे सुन ऋषिका मुझसे बहुत गुस्सा और उसने मुझसे 1 महीने तक बात नहीं की, जिस वजह से मैं स्ट्रेस में रहने लगी थी और मुझे तब पहली बार पैनिक अटैक आया था, जिसके बाद ऋषिका ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगी थी। बोलते हुए आरवी अर्थ के सीने से अपना फेस निकाल उसकी तरफ देखने लगी थी जो उसे ही देख रहा था। आरवी अर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, और फिर हम मिले।
उसके बाद हमारा होटल में वन नाइट स्टैंड होना और उसके बाद हमारी शादी, जिसके बाद में को एकदम से भूल चुकी थी, पर अचानक इन फोटोज ने फिर एक बार वही यादें ताज़ा कर दी। बोलते हुए आरवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थ आरवी की नेक पर अपना हाथ रख उसके सर से अपना सर जोड़ बोला, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, या फिर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं जिसे तुमने ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? तुमने ये सारी बातें ऋषिका को बताई पर मुझे नहीं हुआ। बोलते हुए अर्थ आरवी की आंखों में देख रहा था। आरवी अपने सर को नामे हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? जब मुझे लगने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हूँ तभी तुम कुछ ऐसा कर देती हो जिससे मुझे लगने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। बोलते हुए अर्थ आरवी से अपना हाथ छुड़ा बेड पर से खड़ा हो गया था। अर्थ को आरवी के पास से भी ज्यादा इस बात से हट हुआ कि आज तक आरवी ने कभी उससे ये बात नहीं बताई, और अगर आज ये पिक्चर्स उसके सामने नहीं आती तो शायद वो कभी नहीं बताती। आरवी अपनी जगह से उठ अर्थ को हक कर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट रोते हुए बोली, नहीं आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मॉन्स्टर है तो ही उसकी वाइफी है, वरना दोनों नहीं। आई लव यू मॉन्स्टर, आई लव यू सो मच। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब मैंने ये बात ऋषिका को बताई थी तब उसने मुझे बहुत डांटा और बहुत गुस्सा किया। मैं मानती हूँ मैंने उसका अत्याचार सहा, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शिवानी की डेथ के बाद मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस वक्त उसने मुझे मेंटली और फिजिकली अपने कंट्रोल में किया हुआ था। बोलते हुए आरवी अर्थ की आंखों में देख रही थी जो उसे न देख सामने देख रहा था। अभी अर्थ के दोनों हाथ नीचे थे। आरवी धीरे से बोली, मुझे पता है आप भी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने एक ऐसे टॉक्सिक इंसान का टॉर्चर सहा। पर तभी अर्थ उसकी बात बीच में काट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ हूँ मैं तुमसे गुस्सा, पर उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे उस डैनियल पर आ रहा है। He attacked for innocence। उसने तुम्हारे इनोसेंट होने का फायदा उठाया। आई नो तुम उस वक्त नाइव थी, तुम्हें नहीं समझ आया सामने वाला तुमसे क्या चाहता है और इसी का फायदा उसने उठाया, और तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर मुझे ये सब बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मिसेज खुराना, ये ख्याल अपने इस पिसाइज दिमाग से निकाल दो क्योंकि ये इस जन्म तो पॉसिबल नहीं। बोलते हुए अर्थ अपनी एक फिंगर से उसके फहद पर टेप कर रहा था। आरवी अर्थ की आंखों में देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, पिसाइज? यस, तुम्हारा दिमाग मटर के दाने जितने साइज का ही है और इसका भी पूछ तुम्हें राइट जगह करना नहीं आता। अर्थ आरवी की आंखों में देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है। अर्थ की बात सुन आरवी रोते हुए हंस देती है और उसे कस के हक कर लेती है। अर्थ भी आरवी की पीठ पर अपना हाथ रख धीरे धीरे सहलाने लगा था। अभी पूरे रूम में सिर्फ आरवी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रूम में फोन रिंग की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है जो अर्थ की पेंट की पॉकेट में रिंग हो रहा था। अर्थ पॉकेट में से फोन निकाल स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर कॉल उठा बोला, हम 10 मिनट और संभालिए, उससे हम आ रहे हैं। बोलकर अर्थ बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर फोन को वापस पॉकेट में रख लेता है। आरवी अपना फेस ऊपर कर धीरे से बोली, किसका कॉल था और किसे संभालने के लिए कह रहे थे आप? बोलते हुए आरवी अर्थ की आंखों में देख रही थी। अर्थ गहरी सांस लेकर बोला, घर से कॉल था। सिली बॉय ने रो रोकर सारा घर सर पर उठा रखा है। बोलते हुए अर्थ नीचे झुक आरवी को अपनी गोद में उठा लेता है। आरवी जल्दी से अर्थ के गले में बाहें डाल बोली, ओह गॉड, में इन सब में मेरे बच्चे को तो भूल ही गई। पता नहीं वो कैसा होगा, उसे भूख भी लगी होगी। प्लीज जल्दी चलिए मुझे उसे। तभी अर्थ आरवी की बात बीच में काट बोला, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ है उसे तुम वहां नहीं दिखी इसलिए वो रो रहा है। बोलते हुए अर्थ रूम से बाहर आ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ जाता है जहां अभी भी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आरवी हॉल में बिखरे हुए सामान को देखते हुए बोली, देखिए आपने अपने गुस्से में कैसे सब कुछ बिखेर दिया। इतना गुस्सा कौन करता है? अर्थ बाहर पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए बोला, मैं करता हूँ इतना गुस्सा क्योंकि इसकी वजह तुम देती हो। बोलते हुए अर्थ कार के पास आ गया था और पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर उसमें आरवी को बैठा कर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा था। वही आरवी सीट पर बैठी अर्थ को देख रही थी। अर्थ आरवी की सीट बेल्ट बांध उसकी तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ अपना फेस आरवी के फेस के नजदीक कर धीरे से बोला, जान ऐसे मत देखो वरना आई कांट कंट्रोल और तुम अभी खुराना मिशन की जगह मेरे साथ बैंक शीट पर होगी। आई नो मैं अभी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता पर हॉफ रोमांस तो कर ही। बोलते हुए वो आरवी को आई विंक कर देता है। सकता हूँ। वही अर्थ की बात सुन आरवी सकपका जाती है। अभी उसके दोनों गाल पक्के हुए टमाटर की तरह लाल हो गए थे।
जिन्हें देख अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसके गाल पर धीरे से बाइट कर लेता है, जिससे आरवी की हल्की सी आह निकल जाती है और वो कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इस वक्त उसकी सांसें गहरी हो रही थी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे न चाहते हुए भी अर्थ की नजर वहां जा रही थी। अर्थ आरवी पर से अपनी नजरें हटा जल्दी से डोर को बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ कार स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और आरवी के नजदीक रहता तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अभी आरवी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उसे झेल सके। कार स्टार्ट होने की आवाज सुन आरवी अपनी आंखें खोल थोड़ा सा सर टिड़ा कर अर्थ की तरफ देखती है, जो सामने देखते हुए तिरछी स्माइल कर रहा था, जिसे देख वो झट से अपना चेहरा घुमा खिड़की से बाहर देखने लगी थी। वही आरवी की हरकत पर अर्थ की स्माइल और बड़ी हो गई थी और वो अपने एक हाथ से आरवी के हाथ को पकड़ फिंगर्स को आपस में उलझा लेता है। आरवी अपना फेस घुमा एक नजर अर्थ को देखती है और फिर खुद के हाथ को जो अर्थ के हाथ में था, जिसे देख उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो थोड़ी सी खिसक कर अर्थ के एकदम नजदीक जा अपने सर को उसके सीने पर रख धीरे से बोली, लव यू मॉन्स्टर। बोलकर वो अर्थ के सीने पर हल्के से किस करती है, जिससे अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो आरवी के बालों पर किस कर बोला, लव यू टू वाइफी। बोलकर वो उसे एक हाथ से अपनी बाहों में भर लेता है और दूसरे हाथ से वो ड्राइव कर रहा था। अर्थ का जवाब सुन आरवी के फेस पर सुकून भरी स्माइल आ जाती है। अब ये सुकून उनकी जिंदगी में कब तक रहने वाला था, ये तो आगे आने वाला वक्त ही जानता था। वहीं दूसरी तरफ लंदन में रात 10 बजे ऋषिका और माया दोनों बेड पर सोए हुए थे। उन दोनों के बीच एक पिलो रखा हुआ था, जो ऋषिका ने ही माया से दूरी बनाए रखने के लिए रखा था। माया ने ऋषिका की कंडीशन को देख उससे कुछ नहीं कहा, पर अभी उसका एक हाथ पिलो के ऊपर से ही ऋषिका की कमर को पकड़े हुए थे। ऋषिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपना सर टेढ़ा कर माया की तरफ देखती है, जो दूसरी तरफ मुंह किए पेट के बल सोया हुआ था। ऋषिका को माया का फेस नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसे देख लग रहा था कि वो अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। ऋषिका कुछ पल माया को देखती है और फिर धीरे से उठने को होती है, पर तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिससे ऋषिका वापस लेट कुछ पल उस हाथ को घूरती है और फिर अपने दोनों हाथों से माया के हाथ को पकड़ अपनी कमर से हटा बेड पर बैठ जाती है। ऋषिका वॉल पर लगी घड़ी में टाइम देखती है, जिसमें अभी 10 बजे हुए थे, जिसे देख ऋषिका के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपना सर टेढ़ा कर साइड टेबल पर रखे जग को देखती है, जो पानी का भरा हुआ था। ऋषिका उस जग को उठा उसका ढक्कन ओपन कर साइड में रख देती और जग को अपने हाथ में ले माया की तरफ खिसक उसका सारा पानी उसके मुंह ओंडेल देती है, जिससे माया हड़बड़ाकर उठ जाता है और उठते ही उसकी नजर सामने ऋषिका पर जाती है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी और उसने अपने एक हाथ में पानी का जग पकड़ा हुआ था, जिसे देख माया का फेस सर्द हो जाता है। इस वक्त उसका फेस गुस्से से कांप रहा था, जिसे देख ऋषिका की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और वो अभी कुछ करती उससे पहले ही पूरे रूम में एक चटाक की आवाज गूंज जाती है। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।